वीणा बंद करो। भरत जी ने कहा मामला गर्म, क्या बात है? तो रावण का सेवक बोल रहा है, कहा ब्रह्मयध्यन्नश्चैव समयः, ब्रह्मयध्यन्नश्चैव समयः तुश्री वैस्थीयता स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रणः वीणाम संघ्रदिनार्दय स्तुति कथाम अलापम अलम तुम्भरो सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। इस समय हमारे स्वामी आराम कर रहे हैं, कोई विघ्न न करो। उस रावण का प्रभाव, वो रावण जिसका प्रभाव दसों दिशाओं में है, देव दानव मानव सब सशंकित रहते हैं रावण से। लेकिन रावण का प्रभाव तो है। मां जानकी का हरण करके रावण माता को अशोक वाटिका में बिठाया है। रामचरितमानस में 2 वाटिका का वर्णन है, एक पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका, और दोनों के केंद्र में सीता जी हैं। ध्यान देना, 2 वाटिका का वर्णन है, एक पुष्प वाटिका दूसरी अशोक वाटिका, दोनों के केंद्र में सीता जी हैं। पुष्प वाटिका एक अनुरागी की वाटिका है, इसलिए यहां संजोग हुआ, राम जी और सीता जी का संजोग हुआ। और अशोक वाटिका एक रागी की वाटिका है, इसलिए यहां वियोग हुआ। और एक बात और आप जानो, रामचरितमानस में रावण कुबेर को लंका में खड़ा किया था। रावण ने सोचा धन की कमी हो तो कुबेर सीधे जो धन के देवता हैं वही खड़े रहे, सीधे रिजर्व बैंक को कब्जा कर लिया था, बैंक जाता ही नहीं था। और तो छोड़ो, जो रोड बनाया था वो भी सोने की बनवा दिया था। कनक कोट विचित्र मनकृत सुंदरायतना घना, मणि और स्वर्ण से महाराज जटित मार्ग बनाया था उसने। बहुत प्रभाव है रावण का। लेकिन मां जानकी का जब हरण हो गया तो बंदर भालू सब निकल पड़े मां को ढूंढने के लिए। कहीं पता नहीं लगा। उस समय महाराज जामवंत जी ने हनुमान जी को याद किया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र देखते हैं, बजरंगबली का, जिनके कथा को सुनने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का जो नाम लेता है शनिदेव की कृपा मिलती है उसको। शनि की 7.5 कभी परेशान नहीं करती, शनिदेव के कृपा का भाजक हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति के कुंडली में शनि की 7.5 चल रही थी। ज्योतिषी के पास गया, कहा महाराज शनि की 7.5 चल रही है, कोई उपाय बताओ। ज्योतिषी जी ने कहा किसी महायज्ञ में 1.25 क्विंटल काला तिल दान कर दो। कहा महाराज इतना नहीं कर पाऊंगा। कहा तो 51 किलो कर दो। कहा इतना भी नहीं हो पाएगा। कहा 25 किलो कर देना। कहा महाराज संभव नहीं है। कहा 11 किलो कर दो। कहा नहीं हो पाएगा। कहा 1.25 किलो दे दो। कहा नहीं होगा। तो कहा 100 ग्राम तिल ले लो, 7 शनिवार पीपल के वृक्ष में जल दान करो। कहा 100 ग्राम तिल खरीदने का भी पैसा नहीं है। तो ज्योतिषी जी ने कहा तब दंड बैठक करो, शनिचर नाराजे होके क्या तुम्हारा ले लेंगे, तब आनंद करो। तो एक बात, हनुमान जी का जो चरित्र है अद्भुत है।
अद्भुत चरित्र। आज हनुमान जी का नाम ही है, हनुमान जी की वास्तविक पूजा है जो मान सम्मान का हनन कर दे, जिसके लिए प्रभु कार्य के लिए मान और सम्मान दोनों में, मान सम्मान अपमान में जो अंतर न मानता हो वही हनुमान जी का भक्त हो सकता है। हनुमान जी ने राम जी के लिए कहीं सम्मान का ध्यान नहीं दिया। रावण ने हनुमान जी को जो कुछ कहा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, कहा मैंने आपको बांध लिया, कहा कोई का बात नहीं, क्योंकि मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए बध रहा हूं। आजकल तो आदमी रंच मात्र कष्ट सहना नहीं चाहता। अरे हनुमान जी को तो बांध लिया रस्सी से, तब भी हनुमान जी ने कहा चलो प्रभु का काम तो हो रहा है। कोई जब पता नहीं मालूम हुआ, श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को याद किया किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड का नाम है क अक्षर से, और किष्किंधा कांड में जो प्रश्न हो रहा है वो क अक्षर से, और किष्किंधा कांड में जो उत्तर दिया राम जी ने वो क अक्षर से। किष्किंधा कांड का नाम क से, किष्किंधा कांड है। और किष्किंधा कांड का जो प्रश्न हो रहा है वो भी क अक्षर से है। ध्यान देना, प्रारंभ देखते हैं। जब राम जी वनपथ पर चल रहे थे, भ्रमण करते करते भगवान जब पहुंचे, हनुमान जी की मुलाकात होती है लीला के क्रम में। हनुमान जी को राम जी ने देखा, राम जी ने हनुमान जी को देखा। यही प्रश्न शुरू हो गया, कहा को तुम श्याम, कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षति रूप विरहु मन वीरा, क्षति रूप विरहु मन वीरा, को तुम दूसरा प्रश्न कर दिया, कहा कठिन भूमि, इधर भी क इधर भी क, कठिन भूमि कोमल पदिगामी, कठिन भूमि, कठिन भूमि कोमल पदिगामी, कठिन भूमि कोमल पदिगामी, कवन हेतु विचरहु मन स्वामी, कवन हेतु विचरहु मन स्वामी, कवन हेतु। क से प्रश्न हुआ। जब क से प्रश्न किया, हनुमान जी ने जब क अक्षर से प्रश्न किया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु वन विचरहु स्वामी, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। सब प्रश्न जब क से हुआ तो राम जी ने सोचा जब सब प्रश्न क से है तो उत्तर भी क अक्षर से ही देता हूं। राम जी ने कहा कि कोसलेस दशरथ के जाए, कोसलेस दशरथ के जाए, कोसलेस दशरथ के जाए, कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए। राम जी ने बता दिया, कोसलेस, अवधेश कह देते तो नहीं बन जाता, लेकिन उन्होंने कहा जब क से प्रश्न है तो क से उत्तर देता हूं। कोसलेस दशरथ की जाए, हम पितु वचन माने बन आए,
इसका दो अर्थ है। हम अपने पिताजी का वचन मान के बन आए हैं, एक साधारण अर्थ। दूसरा, हम पितु, हम संसार के पिता होने के बाद भी पितु वचन मान बन आए, अपने पिताजी का वचन मान के बन आए। दूसरी बात, अगली चौपाई, राम जी ने कहा कि ईहा हरि निश्चर बैदेहि, ईहा हरि निश्चर बैदेहि, ईहा हरि निश्चर बैदेहि, ईहा हरि निश्चर बैदेहि, दीप रहे हम खोजत तेहि, दीप रहे हम खोजत तेहि, दीप रहे। यहां राक्षसों ने जानकी का हरण किया है। एक तो सामान्य अर्थ जो आप पढ़ते हैं, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ राक्षसों ने जानकी जी का हरण कर लिया है, उन जानकी को मैं खोज रहा हूं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, फिर होता हम खोजत तेहि। लेकिन गूढ़ार्थ में देखेंगे इसको, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहां मैं तीन को खोज रहा हूं, यहां पे मैं तीन को खोज रहा हूं। संस्कृत में हरि माने होता है बंदर। हरि शब्द का दो अर्थ है संस्कृत व्याकरण में, हरि माने भगवान और हरि माने बंदर। राम जी कहते हैं यहां मैं तीन को खोज रहा हूं। हरि, यहां हरि का अर्थ है बंदर, निश्चर और वैदेही। क्योंकि एक संत ने कहा था कि जब आप नारी के वियोग में दुखी होंगे तो हमारी जाति वाले आपकी सहायता करेंगे। नारद जी को जब बंदर का मुख भगवान ने दे दिया था, नारद जी ने भगवान को साप दिया था कि करिहे कीस सहाय तुम्हारी। तो राम जी ने कहा भाई अब सीता जी का हरण हो गया है, कौन से बंदर सहायता वाले हैं, मैं उन्हीं को खोज रहा हूं। यहाँ हरि कामा निश्चर वैदेही, दूसरा अर्थ। यहाँ हरि कहा यहां मैं बंदर को खोज रहा हूं, और निश्चर कहा, निश्चर माने निश्चर तो कहीं मिल जाएंगे, कहा वो निश्चर नहीं, निश्चर वंश में रहने वाले एक ऐसे भक्त को खोज रहा हूं जो युद्ध में सहायता प्रदान करेगा। कहा वो निश्चर कौन है, कहा वो विभीषण। और तीसरा वैदेही। यहाँ हरि निश्चर बैदेहि, ईहा हरि निश्चर बैदेहि, दीप रही हम खोजत तेहि, दीप रही हम खोजत तेहि, दीप खोजत तेहि, ईहा हरि निश्चर बैदेहि, ईहा हरि। जब कह दिया हनुमान जी ने राम जी से कि प्रभु आपका जो रूप है वो वनवासी का नहीं लग रहा है, तो राम जी ने कहा अगर हमारा रूप वनवासी का नहीं लग रहा है तो आप भी पंडित जी नहीं लग रहे हो। हनुमान जी भक्त भगवान का मिलन है। हनुमान जी के बारे में जब पूछा राम जी ने कि विप्र कहु निज कथा बुझाई, आपन चरित कहा हम गाई, अपने बारे में क्या बताएं, आप ही बताओ ना। तो हनुमान परमात्मा ने जब महात्मा से परिचय पूछा तो महात्मा ने जीवात्मा का परिचय दे दिया। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, कहा नाथ शैल पर, बोले नाथ
नाथ शैल पर कपीपति रही, और सो सुग्रीव दास तव यही। सब काल भैरव की कृपा है, क्योंकि रावण का जब वध होने वाला था तो सब श्वान और श्रीकाल आ गए थे। दुष्टात्मा का अंत होता है तो पहले दूत आते हैं। कुप्रवृत्ति का नाम ही रावण है, असद प्रवृत्ति का नाम ही अयोध्या है। सद प्रवृत्ति का नाम ही राम है, कुप्रवृत्ति का नाम ही लंका है। सद प्रवृत्ति का नाम ही अयोध्या है और कुप्रवृत्ति का नाम ही लंका। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव का परिचय बताते हैं। महाराज एक सुग्रीव नाम का दास आपका रहता है, सो सुग्रीव दास तव अहई। आपका दास सुग्रीव रहता है, जबकि सुग्रीव भगवान का भक्त है नहीं। राम जी ने, हनुमान जी ने कहा मैं भक्त कह दिया तो बनवा दूंगा, नहीं है तो जिम्मेदारी मेरी। राम जी और लक्ष्मण भैया को पीठ पर हनुमान जी बैठाते हैं। हनुमान जी से पूछा गया प्रभु आप क्यों नहीं कंधे पे बैठाते हैं? कहा नहीं जानते। पीठ कंधे पे बैठाऊंगा तो इनको हमें पकड़ना होगा। जैसे कंधे पे आप किसी को बैठाओ तो कंधे पे बैठने वाले को आपको पकड़ना होगा, और किसी को अगर पीठ पर बैठाओ तो उसको नहीं पकड़ना होगा बल्कि वो खुद पकड़ लेगा। तो हनुमान जी ने कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी परम बुद्धिमान है बजरंगी। बजरंगी ने कहा मैं राम जी को पकड़ूं, हो सकता है छोड़ दो बीच में, लेकिन राम जी जब हमको पकड़ लेंगे तो कभी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए लिए दुवो जन पीठी चढ़ाई, दुवो जन पीठी चढ़ाई, लोही वेद सकल कथा समझाई, यही वेद सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई, लिए दुओ जन। पीठ पे बैठा लिया हनुमान जी महाराज ने, और सुग्रीव से हनुमान जी ने राम जी की मित्रता करा दिया। कथा आप जानते हैं, भगवान की सुग्रीव से मित्रता हो गई। बंदरों की सेना तैयार की गई, अलग अलग दिशाओं में टोली बना करके सबको बता करके भेजा गया। मां का पता लगाना है। श्री जामवंत जी महाराज जब कोई समुद्र लंघन करने को तैयार नहीं हुआ, समुद्र के उस पार कौन जाएगा लंका में, सबने असमर्थता बताया। सब लोग उस सभा में बैठे थे। कोई कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता हूं। अंगद कहे जाए मैं पारा, जाने के लिए चला जाऊंगा लेकिन लौट के आऊंगा इसकी गारंटी नहीं। तो जामुन जी ने कहा आप जाओगे, जब लौट के ही नहीं आओगे तो फिर जाने से क्या फायदा। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। कौन समुद्र लंघन करेगा? हनुमान जी बीच में बैठे थे। सभी लोग अपना अपना बल बता रहे थे। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। कहा निज निज बल, अपना अपना बल सबका हो भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब अपार जाई कर संशय आखा। सबने अपना अपना बल बखाना। निज निज बल सब काहू भाखा।
कुछ ही समय में आप लोगों के बीच मानव जनहित सेवा संस्थान, जिसके बैनर तले आप श्री राम कथा का रसपान गत 6 दिनों से करते आ रहे हैं, मानव जनहित सेवा संस्थान के संरक्षक अध्यक्ष परम पूज्य प्रातः स्वर्णीय श्री श्री 1008 दुर्वासा महामंडलेश्वर पूज्य श्री मौनी बाबा जी का आगमन होने वाला है। आप लोग बैठे बैठे दर्शन करेंगे, बीच में कोई नहीं उठेगा। महाराज जी आज रहेंगे पूरी रात्रि आपके गांव में। कल महाराज जी का कार्यक्रम लगभग 10 बजे के बाद ही यहां से प्रस्थान करेंगे। बीच में कोई आप कथा में व्यतिक्रम नहीं करेंगे। महाराज जी वैदिक रूप से महाराज जी का पूजन अर्चन होगा, इसमें आप शांति का सहयोग करेंगे। जब कथा के बीच, कथा के समापन पर आरती होगी तो आप आरती करेंगे, महाराज जी का चरण स्पर्श करेंगे, जिससे कथा की व्यवस्था में कोई व्यतिक्रम न हो। महाराज जी जाएंगे नहीं, महाराज जी का आज रुकने का प्रोग्राम है, इसलिए आप चिंता न करें। सबको दर्शन होगा, सबको महाराज जी के चरण स्पर्श करने का अवसर मिलेगा, पर शांति के साथ। 2 बार प्रेम से बोलिए पूज्यपाद संत शिरोमणि ब्रह्मर्षि मौनी बाबा की जय। दुर्वासा महामंडलेश्वर पूज्य श्री मौनी बाबा की जय। संत भगवान की जय। श्री दुर्वासा जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। प्रेम से एक बार राम नाम संकीर्तन आप करें। पूज्य महाराज श्री का आगमन हो गया है। हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों के बीच यज्ञावतार, धर्मावतार, धर्म प्रतिमूर्त पूज्य श्री मौनी बाबा जी का आगमन हो चुका है। महाराज श्री का आप दर्शन प्राप्त करेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे, किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम नहीं, मैंने आपको पूर्व में सूचित किया। बैठे बैठे महाराज जी का आशीर्वचन होगा, महाराज जी का आप दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे। जब राज्याभिषेक होगा, दीप प्रज्वलित होगा, इसके बाद आरती के पश्चात आप लोग जाएंगे। आज का ही समय आप का लिया जा रहा है, कल से तो रात्रि भर सहन करना है, थोड़ा समय पड़ेगा। आज आप लोग घड़ी नहीं देखेंगे, आनंद के साथ 2 बार राम नाम संकीर्तन। हरे राम राम राम, 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 हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, राम, राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। प्रेम से बोलिए पूज्यपाद संत शिरोमणि ब्रह्मर्षि मौनी बाबा की जय। श्री दुर्वासा जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। पूज्यपाद श्री मौनी बाबा जी महाराज की जय।
पूज्य महाराज श्री का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। आचार्य हरेंद्र पाठक जी पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए महाराज श्री का पूजन आरती का कार्य संपन्न कराएं। बलदेव महाराज जलपात्र लेके आए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहितः तदिसृणाय तृणाय मेनम् अस्मद्गुरोर्भगवतो तदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अत्रेयवंशे कलेशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् श्रीवेङ्कटार्यपदपङ्कजभृङ्गराज श्रीदेवराज कृपयातरहस्य जालम् श्रीनिवास गुरुमाश्रयामि। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं सहस्रशिरः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाः सभूमिगुं सर्वदा स्मृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलाम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदनेनातिरोहति एतावानश्च महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽवश्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतां देवी त्रिपादोर्ध्व उदय पुरुषः पादोऽस्येहा भव ततो विश्वाम्यक्राम शासनान् शने अभि तो विराण जायत विराजो अधिपूरुक सजा तो अतिरिक्त पश्चात सर्वहुत संवृतं प्रकदाचम् पशुस्तांश्च गैवायव्यानरण्या ग्राम्याश्च एतस्माद्ज्ञात सर्वभूताश्च सामानि जगृरे छन्दागंसे जगृरे तस्माद्यजुष्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एके च भयादत गावो ह जगृरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोचन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च यद्पुरुषं व्यदधो कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमास्यासीत् किं बाहो किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः पुरो तदश यद्वैश्यापदभ्याङ्गं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जाता सचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षकं शीर्षोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिरदिश श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेणः विखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोष्यसीताज्यं ग्रीष्म इद्वा शरद शतास्यासन परिधया श्रीशब्दसमिधा कृताः देवा यज्ञं तन्वान् पुरुषं वसोम जगेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाका महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः न धर्मनिष्ठो न चयात्मवेदी न भक्तिमस्त्वयि चरणारविन्दम् अकिञ्चनो नान्यगतिः शरण्यं त्वदपादमूलं शरणं प्रपद्ये। एक बार बोलो मौनी बाबा की जय, भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता महाराज की जय।
श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। राम महाराज की जय। भागवत वेद स्वरूप भगवान की जय। भाषा मंडलेश्वर ब्रह्मर्षि मुनि महाराज की जय। काकभूषुंडी महाराज गरुड़ से बता रहे हैं कि एक गरुड़ चरम देह द्विज में पाई सुर दुर्लभ सदगंधन गाई। देवता भी मानव के सदृश शरीर पाते हैं, उनका शरीर मानव के शरीर जैसे है, बोध भी है, ज्ञान भी है, लेकिन तब भी मानव शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। काकभूषुंडी जी बता रहे हैं, कबहू कृपा करि करुणा नर देहि, देत हेत बिरहे शरई, नर तन समने को नो देहि, जीव चराचर जाजते ही। शरीर में दो शरीर, क्षत्रिय शरीर ब्राह्मण शरीर, दोनों मानव शरीर में ब्राह्मण शरीर दोनों भी दुर्लभ है। चरम देह द्विज में पाई सुर दुर्लभ सदगंधन गाई, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। हर मानव को चार पुरुषार्थ है, सत्य दया तप और दान, अर्थ धर्म का मोक्ष। ज्ञान के प्रकाष्ठा में चार वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, सभी में मिलाकर के 20,16,500 मंत्र व्याख्यान है। लेकिन उन सब को कष्ट करना हर मानव की बात नहीं है, क्योंकि राखी नारी जदब उर्माही युवती शास्त्र निपट बसनाही, ये 3 चीज किसी के बस में नहीं होते। इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलना हर मानव का धर्म है, दया की दृष्टि रखना हर मानव का धर्म है, दान देना हर मानव का धर्म है, तप करना ब्रह्म के आराधना और चिंतन करना हर मानव का धर्म है। ये 4 पुरुषार्थ सत्य दया तप और दान। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए नहीं शास्त्र सिद्धांत देता, दृष्टांत बताता कि केवल साधु ही सत्य के धर्म पर चले, ब्राह्मण ही सत्य के धर्म पर चले। संपूर्ण धर्म के जितने संप्रदाय के मानव हैं, सभी को धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना दृष्टांत बताता है। सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के बराबर और कोई धर्म नहीं है। सत्य दया, दया हर मानव की दृष्टि बनाई रखनी चाहिए। संपूर्ण जिस तरह से हमारे आपके शरीर में चोट लगने पर पीड़ा होती है या कष्ट होने पर पीड़ा होती है, उसी के सभी के शरीर में और पीड़ा होती है। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घज में प्राण। तप माने तप अपने अपने धर्म संप्रदाय में सभी मानव को तप करना माने ब्रह्म का आराधन और चिंतन, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, और जब चाहे तब ब्रह्म का आराधन और चिंतन करे। क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन होई। जब चाहे तब प्रभु का आराधन और चिंतन स्मरण भजन कीर्तन करना चाहे न कर सके, इससे बढ़ के और कोई विपत्ति नहीं। संत मिलन सम सुख जगनाही, दरिद्र समान सम दुख जगनाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं, संतों के मिलने के बराबर कोई सुख नहीं। इस प्रकार से कह हनुमान तपे पत प्रभु सोई, जब तब सुमेरा न भजन न होई। इस प्रकार के तप कहा गया है। तप माने तब की प्रकाष्ठा में स्वयं बन और शत्रुपा तिनते भैया नासिक अनुपा, अनन्य योगी योगी ध्यानी योग मौनी ध्यानी। मानव के दृष्टि में सृष्टि में बहुत से हुए, लेकिन पार्वती ने जिस प्रकार से तपस्या की वैसा तपस्या कोई मानव नहीं किया। जब सप्त ऋषियों ने हस्ताक्षर कर दिया कि नहीं अस तप को कीन भवानी, भय अनेक धीर नर मुनि ज्ञानी। बहुत से धैर्य धारण करने वाले ज्ञानी महापुरुष विद्वान बुद्धिमान बलवान हुए, लेकिन पार्वती के जैसे तपस्या में रत, तपस्या में श्रेष्ठ कोई नहीं मिला। सप्त ऋषियों ने हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि बेल पात में ही परे सुखाई, संबत 3 सहस्र खाई। 3000 वर्षों तक बिल पत्र से जो पत्र गिरते हैं हवा के बयार से झोंके से, वो पत्र को गिरता है तो उठा के धुल के और ग्रहण करती है पार्वती। इतनी कठोर तपस्या, और हम आप सब
प्रातः काल, मध्याह्न काल, सुबह संध्या काल, जब चाहे तब भोजन, नाश्ता, दाल चावल, पूरी शाक टिक्कर, हलवा पूरी मिठाई खा करके और प्रभु के आराधन चिंतन कर भी नहीं पा रहे हैं। बताइए उस शरीर की पीड़ा के कष्टों से कैसे प्रभु का आराधन की भोलेनाथ शिव का वही जान सकती है, वही बता सकती है, वही आज दृष्टांत पुराणों में है, वेदों में है, श्री रामचरित मानस में है। नहीं अस तप को केन भवानी, अनेक धीर नर बन ज्ञानी। सत्य, दया, तप और दान। दान की श्रेणी में दान प्रगज चार पद धर्म के कलिमा एक प्रधान। एन केन भी दीन्हे सो दान करे कल्याण। धर्मार्थ, परमार्थ, संसार के कल्याणार्थ, राष्ट्र की सेवा ही परमो धर्म। अनन्य मार्ग पर दान देना श्रेष्ठकर बताया है। दान की 3 गति होती है। दान देना उत्तम, भोग करना मध्यम, शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यालय में सोना अधम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमारी आपकी सत्य, दया, तप और दान। दान की श्रेणी में महाभारत के युद्ध का दृष्टांत है। धर्मवीर, दानियों में दानवीर, कर्णवीर युद्ध के महाभारत के युद्ध मैदान में ऐसे गिरा है, अंतिम श्वासों की संचार चल रहा है, कब प्राण निकल जाए कोई ठीक नहीं। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संकेत देते हैं कि अय अर्जुन, आज इस महाभारत के युद्ध मैदान में परम दानियों में दानी, दानवीर, कर्ण योद्धा जैसे महापुरुष इस मृतलोक से अनन्य लोगों का गमन करना चाह रहा है। ऐसे पुरुष का हम चले और आप दर्शन कर ले। अर्जुन ने कहा, अय प्रभु, महाभारत में 11 अछोड़ी सेना कौरव के तरफ, 7 अछोड़ी पांडवों के तरफ, ऐसा दानवीर कर्ण का व्याख्यान आप कर रहे हैं, मैंने कभी सुना नहीं। वास्तव में क्या बात सच है? चल के देखें, आपके साथ सहयोग करें, इंटरव्यू की परीक्षा लें, तब तो हमको कुछ विश्वास होगा। कृष्ण भगवान ने कहा चलिए। दोनों ने कदम में कदम मिलाते हुए परमात्मा के गुणानुवाद कीर्तन चिंतन करते हुए कर्ण के पास पहुंचे। ब्राह्मण शरीर भेष में कहते हैं, भिक्षाम भिक्षाम, हम एक हफ्ते से ऐसे भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, कुछ आपके पास हमको जीविकोपार्जन, जीवन जिंदगी के लिए, प्राण वायु को रुकने के लिए ऐसा कुछ भिक्षा दे दीजिए। कर्ण ने कहा, मेरी असमर्थ अवस्था में उठने भर की क्षमता नहीं है, श्वास की क्रिया को संचार अंतिम श्वास की चल रही है, अब हम करें तो क्या करें? अतिथि देवो भव आ गए, इनका स्वागत कैसे हो? आज तक मेरे द्वार से कोई वापस लौटा नहीं, यहाँ कुछ है भी नहीं, उठने भर की क्षमता नहीं। सोच किया, विचार किया, विमर्श किया, चिंतन किया। उन्होंने कहा, प्रभु ठहरिए, मरता क्या न करता, जो कुछ होगा तो वह करेंगे ही। उन्होंने विचार किया कि मेरे दांत में स्वर्ण लगा है, चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 5 ग्राम हो, कुछ भी हो, स्वीकार करे तो मैं दे दूं। अर्जुन ने कहा, दे दो, लेने को हम तैयार हैं। कर्ण ने कहा, वह पत्थर का टुकड़ा ले आइए। कृष्ण ने कहा, प्रभु, हम दोनों हत्यारे नहीं है, 302 के मूल्य बने पत्थर दे करके आप दांत तोड़ के हमको स्वर्ण दान की, ऐसा नहीं। कर्ण ने कहा, ठीक है, लेकिन उठने भर की क्षमता नहीं। करवट को बदलते हुए ऐसे ऐसे पलथा मारते हुए जाके पत्थर के टुकड़े तक पहुंचा और उठाया, दांत पर प्रहार किया, तोड़ के निकाल के देने लगा। तब भी प्रश्न हो गया कि इसमें रक्त रंजित अशुद्ध अवस्था में नहीं लेंगे, इसको धुल के दे दो। कर्ण ने कहा, अब हम कहाँ जल खोजे? हैंड पैप नहीं, कुएं तक जा नहीं सकता, नदी तक जा नहीं सकता, लेकिन ऐसी करोड़ क्रंदन नेत्रों के आंसू की धाराओं से धुल करके दिया और कहा, प्रभु, अब हम उठ नहीं सकते, अब मेरे पास क्षमता नहीं कि मैं नदी तक जा सकूं, कुएं तक जा सकूं, ग्रहण कर लीजिए, आप सब सर्वोपर हैं, अतिथि देवो भव हैं। इस तरह से उनका दान स्वीकार किया। इंटरव्यू में कर्ण पास हुआ। हमारी आपकी प्रगत 4 पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, एन केर भी दिन है, सो दान करे कल्याण। हर मानव का दान ही कल्याण करता है, जिन मार्ग पर हमारी आपकी देने की क्षमता हो। संसार में हमारा आपका धर्मार्थ और परमार्थ संसार के कल्याणार्थ। हर मानव के ऐसे ऐसे दुनिया में टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी, करोड़पति, लखपति बैठे हैं, लेकिन कहीं पत्थर पे फूल खिलते हैं तो कहीं बसंत पे फूल खिलते हैं और गिरते हैं।
किन्हीं को तो 2 गज कफन नहीं मिलते, किन्हीं के नाम पर ताजमहल बनते हैं। आगरा में ताजमहल बना हुआ है। हमारी आपकी जनता की कमाई को चूस करके न तो वह धर्मार्थ में हुआ, न परमार्थ में हुआ, न किसी के कल्याण में हुआ। तो ऐसा हम सब कुछ काम जो हो वह धर्मार्थ और परमार्थ के पेड़ा स्रोत बने, और जहां तक हो सके अपने अपने धर्म संप्रदाय आस्था में अपना श्रद्धा विश्वास बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। 2 बार राघवेंद्र सरकार के नाम को संकीर्तन। आप सभी को स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, सीताराम नाम महाराज की जय, दुर्वासा धाम की जय, दुर्वासा जी महाराज की जय, महाराज महाराज की जय, सदगुरुदेव ब्रह्मर्षि मौनि महाराज की जय। अंगद जी को भेजा और कहा रिपुसन करे बतकही सोई, काज हमार तास हित हुई। रावण को समझाना जिससे अपना काम हो जाए, उसका अहित न हो। शत्रु के लिए भी मेरे प्रभु ऐसा सोचते हैं। अब रावण एक से एक अतिरथी वीर को भेजता है, पर सब पराजित होते हैं। सही न जाए कपिन कै मारी, एक एक घूसा जो बंदर मारते थे बड़े बड़े राक्षस धराशायी हो जाते थे। अशोक वाटिका में रावण विदेशों से मंगाकर फूल का गमला लगवाया था। कितने फूल और कितने पेड़ लगाया था रावण, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। कहा कमल गुलाब, तुरंत सतर्क हो जाओ। कहा कमल गुलाब लीली जूही रात रानी खिली, मोकरा सुरुज मुखी देती पेटे कमकी, बेला गुलतावती से नेरिया दहेलिया, देखिलाई नेरिया दवाना या सदम के, कुंद के सिंगे वाला कटे हरी कलर किया, कचकी बहार हेरी हार घेरी गमके, गुड़ा लगे दा गुल हजारा जा गुड़ाई ची, पाया गंधारा जब पाया जंती सा न चमके, सुता पीसा बेरगे करे करे लाई न मन मनस्तर टियम, कल इंदु लाले चमके, कहले को सब सो मन सुगंध पाए, मन पाया जनी बाधी छम 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 के। इतना रावण के यहाँ फूल था, कितना गिने आप, और कितना फल का पेड़ था वो भी जल्दी जल्दी। कहा अम्बु जम्बू कदली कदम्ब निम्ब नारिकेल, आवारा अमृत बर पीपर और पाकड़ी, महुआ तो कवा त्रिफल पहेरता, त्रिफल शरीफा से वही मिली कलकड़ी, लिपटा सा लीचिया कसैलिया वाला खजूर, जंगल जलेबी धूप चंदन कल। इतना फूल इतना फल लगाया था रावण। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए, एक झलक, हनुमान जी महाराज जब प्रवेश किए तो सबसे पहले लंकिनी मिली। हनुमान जी से कही, हे चोर। हनुमान जी बोले, ये कौन है? कहा मैं लंकिनी हूं। कहा क्या काम है तुम्हारा? कहा मैं चोरों को खाती हूं, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी कहे झूठ मत बोलो, सुपरलेटिव डिग्री का चोर रावण जो दूसरे की पत्नी चुरा लाता हो, उसको तुम क्यों नहीं खा गई अगर चोरों को खाती हो? जब तुम चोरों को खाती हो, चोरों को खाने की आदत है, तो तुम छुट्टी चली गई थी, क्यों नहीं खाई? हनुमान जी कहे झूठ बोलने वाले को छोड़ता नहीं हूं। हनुमान जी एक घूसा मारे, पासपोर्ट जारी। हनुमान जी जैसे पहुंचे लंका में, बजरंगी जैसे लंका में पहुंचे, रावण एक पीला पत्ता अगर अशोक वाटिका में गिर जाता था तो पवन देव को बुला के पूछता था कैसे पत्ता गिरा, पवन देव को दंडित करता था। हनुमान जी ने विचार किया कि जिस अशोक वाटिका में एक पत्ता गिर जाता है, मेरे पिता पवन देव को कष्ट उठाना पड़ता है, आज उन्हीं के वाटिका में पीला नहीं, हरा नहीं, बल्कि डाली और पेड़ तोड़ूंगा, देखता हूं रावण क्या करता है। ये हमारे भारत के वीर महावीर हनुमान जी हैं। हनुमान जी पहुंच गए, और जैसे हनुमान जी पहुंचे,
कथा लंबी है पर सूत्रवत बता रहा हूं। हनुमान जी ने सीता माई को 9 बार माई कहा। एक बार राम जी से हनुमान जी ने कहा प्रभु, कहा क्या? कहा आप हमको अपना पुत्र मान लो। हनुमान जी ने कहा पुत्र का प्रमाण तो मां देती है, एक बार सीता जी से माई आप कहवा दो, बाद में सिग्नेचर हमारी होगी। सुंदर कांड खोल के पढ़ना। 9 बार हनुमान जी ने सीता जी को माई कहा, और जब 9 बार माई कहा तो माँ के हृदय का ममत्व उमड़ पड़ा। मैया हम बंदरों के साथ भगवान आएंगे, आपको ले जाएंगे। सीता जी ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी, वर्णन आता है आध्यात्म रामायण में कि 12 अंगुल के हनुमान जी थे, उछल रहे थे। सीता जी ने कहा सब आप ही जैसे आएंगे क्या युद्ध करने? हनुमान जी ने कहा मैया ये तो सीता सुवन हनुमान है ना, रामदूत हनुमान है, रावण के दुश्मन हनुमान दूसरे हैं। कहा वो कौन है? कहा दिखाऊं रावण के दुश्मन हनुमान का रूप? कहा दिखाओ। हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लिया। पूरा शरीर हनुमान जी का तेज से लाल होने लगा, लालिमा बिखेरने लगे मेरे बजरंगी। कहा क्या हुआ? एक कवि ने बड़ा अच्छा चित्रण किया। कहा लाल लाल भाल जाके लोचन विशाल, लाल 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 भाल, लाल लाल भाल जाके लोचन विशाल, लाल 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 काल आरु थोड़ी लाल लाल है, लाल लाल कान यारो मुकुट विचित्र, लाल 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 देखो आज नासिका भी लाल है, लाल कटयरी लाल तारवा भी लाल लाल, अंजनी के लाल सब अंग अंग लाल है, अंजनी के लाल सब अंग अंग लाल। हनुमान जी पूरा लालिमा बिखेरने लगे। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो हनुमान जी ने देखा सब राक्षस मदिरा पी के घूम रहे।